हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं और हम श्लोक 20 कंप्लीट किए थे और अभी लास्ट के 4 ही बाकी है, 21, 22, 23, 24, 4 श्लोक में अभी कंक्लूड हो रहा है सब। और कंक्लूड इस तरह हो रहा है कि हमको परमात्मा गाइड कर रहे हैं अभी के अभी असुर गुण दिखा दिए, उसको कंक्लूडिंग भी दिखा दिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अभी हमको बता रहे तो नर्व में क्या प्रॉब्लम होता है वो हमको बताया 20 में, राइट। वो जस्ट हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद अभी बता रहे कि बेसिक हमको और सेव कर रहे हैं, कैसे बोलते और इजी कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे कि क्या कैसे हम बच सकते हैं। और इसमें त्याग का महत्व हमको बता रहे हैं। श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें त्याग क्या चीज़ को कभी कभी कंफ्यूज रहते ना, त्याग त्याग क्या क्या त्याग करें। तो हमको एकदम ईजी कर दिए कि भाई ये त्याग कर लो, इतना त्याग कर लो काफ़ी है। वो क्या इतना है कि जिससे हम असुरी गुण से बच सके, वो आज हमको पता चल गया है। और जब ये हम जो त्यागने बोल रहे हो क्या है हम जानेंगे ना, यही आज कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी में फंसे हुए और उसी को त्यागने बोल रहे। सोचो, यानी वो सोर्स है, ओरिजिन है। बोलते हैं ना बीमारी का कोई जड़ होता है तो जड़ को ही त्याग दो तो खत्म हो गया ना, इतना सरल हो गया। पर हम जड़ को नहीं त्यागते तो क्या करते हैं, भाई पेड़ है, एक जहर का पेड़ है यार, एक समझो इविल का पेड़ है, उसको पत्तों को काटते रहेगा तो और बढ़ेगा। फलों को काटते रहेंगे, पत्तों को, उसके ब्रांचेस को काटते रहेंगे तो बढ़ते रहने आ रहे हो। और उसके जड़ को ही निकाल दे तो स्कोप ही नहीं है बढ़ने का, उधर ही दी एंड हो जाता है, उधर ही खत्म। तो वो हमको खत्म करने पहले हम उसको खत्म कर देना है अक्लमंदी, है ना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आज हमको पता चलने आ रही है और हमको ये पता चलेगा एग्जैक्टली वो क्या है। तो मालूम करने के बाद उसको पकड़ के रखना, इसको मूर्खता ही बोलेगे ना। इसलिए तामसिक गुण वाले उसको पकड़ के रखते हैं, इसलिए उसको गीता में निपट मूर्ख बोला गया। निपट मूर्ख यानी निपट मूर्ख, यानी मूर्खों में भी सबसे कोई मूर्ख होगा निपट मूर्ख, है ना। तो सोचो इतना हमको निपट मूर्ख नहीं बनना, ये हमको आज ये श्लोक 21 के बाद हमको तय करना होगा, हमको निपट मूर्ख नहीं बनना। ठीक है, तो परमात्मा का हम आशीर्वाद लेंगे कि हम इस चीज को समझे कि निपट मूर्ख एक्चुअली किसको, इतना निपट मूर्ख क्यों बोला गया, है ना। और वो निपट मूर्ख हम क्यों बन रहे हैं, हमको वो ऐसे वो चीज को हमको जैसे आया तो हमको लगना चाहिए कि हमको नहीं बनना है निपट मूर्ख। भाई तुरंत मन में आना चाहिए भाई मैं निपट मूर्ख नहीं हूँ, है ना। इतना इम्पोर्टेंट इसका श्लोक का मैं पालन करूंगा क्योंकि भगवान वाचा, मैं निपट मूर्ख नहीं हूँगा, इस चीज को मैं त्यागूंगा। वो क्या चीज त्यागने को आज हमको पता चला, क्या वो 3 चीज त्यागने से हम सफल हो जाएंगे। वो 3 चीज क्या आज हमको पता चल गया। ठीक है, तो हम ये जानने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद, उसको जान तो लेंगे पर उसको मानना चाहिए, उसको जीना चाहिए। यही तो चैलेंज है हमको, उसको जानने से क्या होने वाला है। आज हम जानने वाले 101%। परमात्मा हमको इतनी अच्छी तरह से हमको समझा देंगे इस श्लोक के निमित्त, है ना। और इस प्लेटफॉर्म के निमित्त हमको ये आज मालूम पड़ने वाला है कि क्या है। अभी ये भगवान वाच है, इसका बिलीव हमको होगा तो हम 100% इसको आज के बाद इसको हम कभी अपने आप उसको दूर ही रखेंगे। ठीक है, इसको त्याग देंगे इन शॉर्ट। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े और परमात्मा को धन्यवाद दें कि हमको इतना परिशुद्ध प्रेम करते हैं और इतना सरल ज्ञान, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें समझा रहे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गीता के थ्रू, इस सार के थ्रू हम प्रार्थना करें परमात्मा के ज्ञान को हम समझ सकें, इसको माने 100%, ये हमारे बिलीफ सिस्टम में उतरे, हमारे सबकॉन्शियस में उतरे और हम इसको जी सकें और ज्ञान स्वरूप बन के स्व का और सबका मंगल कर सकें। दोनों हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जाओं को चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बता रहा था कि श्लोक 20 में हमको परमात्मा ने बताया, क्या बताया था, एकदम सरल उन्होंने किया कि जो राक्षसी लोग है, राक्षसी गुण वाले लोग है ना। तुम्हें राक्षसी गुण, अभी राक्षस अलग कोई नहीं है, ये हमको पता चल गया है। कैसे पता चला,
इस स्वर्ग में सतयुग में राक्षस लोग अलग प्लेनेट में रहते थे, राइट। उसके बाद द्वापर में क्या हुआ, वो एक ही अर्थ में, दूसरे प्लेनेट यहाँ हमारे साथ ही रह रहे पर अलग, उनका उनका एरिया अलग है, हमारा एरिया अलग है, एक एरिया में भी नहीं रहते। फिर पता चला त्रेता में कि भाई वो तो आपके परिवार में ही है, कजिन में ही है, आपके परिवार में ही आ गए। कुछ परिवार के लोग ऐसे हो गए राक्षसी गुण वाले हो गए। फिर अभी कलयुग में पता चला हर एक के हार्ट में ही बस रहा है, तो इतना तमोगुण पूरा प्रकृति तमोगुण में चल रहा है। तो राक्षसी गुण हमारे हार्ट में है, तो हमको क्या है, तो असुरी गुण है। अभी असुर कोई नहीं बचा है, अब इसी असुर गुण बचा है। तो हमको उस तरह देखना है कि असुरी गुण और देवी गुण, तो ये किधर है, हमारे हार्ट में। पहले हमारे हृदय से तो उसको निकाले बाहर। तो कैसे निकाला जाएगा, तो उससे क्या होता है, तो और ऐसे लोग ऐसे आसुरी गुण को पकड़ के से क्या होता है, हम योनि, हमको ऐसी योनि मिलती है और असुरी योनि मिलती है। प्राप्त भी ऐसी होती है, हम ऐसे ही परिवार में पैदा होते हैं जैसे दोनों ही असुर हो, माता पिता पूरा खानदान असुर। तो हमको वही हमने पाया, वही चीज हमने मांगा, वही हमको मिला। जो हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमको मिलता है ना। तो वो मिला, और उसको इधर मुद्दा बोला गया, मूर्ख, मूर्खता से अपनी वो योनि में गए यानी। और अगेन एंड अगेन उसी में, पहले भी उसी में थे, अभी भी उसमें ही गए। ऐसा नया नहीं हो, पहले से उसी में जाते बैठे, ऐसे मूर्खता करके नीचे नीचे गिर के और अभी ये बार भी क्या हो गए, फिर मूर्खता करके इसमें आए। ये बता रहे एंड अगेन घड़ी घड़ी उसी में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चलो गिरे तो गिरे, वो मुझे प्राप्त करने से रह गए, यानी परमात्मा की प्राप्ति जो सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति, वो ही नहीं करता, और उसके बिगड़ ही रह गए, और निश्चय मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, निश्चय है, निश्चित बोल रहे हैं कि असुरी गुण में मुझे प्राप्त करना असंभव है। मुझे जान पाना, मुझे समझ पाना, मुझे मानना यह असंभव है। ये असुरी गुण में पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर कर रहे, ठीक है। और उसको अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कौन्तेय, यानी कौन्तेय यानी अगेन उसको संबोधित कैसे कर रहे हैं, कुंती पुत्र, यानी अगेन भौतिक के इशारा ही दे रहे, उसको सत का इशारा नहीं दे रहे कि भौतिक का, तो कुंती पुत्र, तो ये सब उस बॉडी के लिए भी, उस बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी है कि ये बॉडी को तुझे करना है। बॉडी यानी ये तमोगुण में बॉडी है, हृदय यानी किसके हृदय में, ये बॉडी के हृदय में ना। तो हमको हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है, हम तो सत तो है ही, और हम जो बॉडी कॉन्शियस में होते हैं और जो बॉडी में हम चालक है, उसको भी तो सतो करना पड़ेगा ना। तो क्रिएशन कैसा, परमात्मा क्रिएशन कैसा स्वर्ग बनेगा जब सब हम बोलेंगे नहीं मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ। क्या मैम आपका कैमरा ऑन हो गया? हाँ वो छोटी गोपी ने की है, ठीक है चलो। अरे छोटी गोपी का को देखने मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको, दर्शन हो रहे छोटी गोपी का के। तो ये क्या है, मैं किधर था, हाँ तो कौनते यानी कुंती पुत्र, यानी उनको भौतिक का इशारा दे रहे। भौतिक का इशारा दे रहे यानी क्यों दे रहे, क्योंकि हमको इस बॉडी को भी सुधारना है। सिर्फ हम बोले आत्मा तो शुद्ध सत्व है तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि सब अगर यही सोचेंगे तो स्वर्ग का निर्माण प्रकृति को कौन सितारेगा, प्रकृति को हम ही तो करेंगे। हमारे में तो कर्म का अधिकार है। अगर प्रकृति तमोगुण में है तो उसको सतों में कौन लाए, प्रकृति के पास शक्ति नहीं है, उसके पास कर्म का अधिकार भी नहीं है। उसको तमो में हम नहीं लाया, हमको उसको फिर से सतों में लेके आना है। तो अधिकार कर्म का सिर्फ मनुष्य योनि में और किसी को नहीं है। तो जो भी परिवर्तन आएगा अच्छा या बुरा, वो मनुष्य ही रेस्पॉन्सिबल है। मनुष्य योनि ही रेस्पॉन्सिबल है, यानी मनुष्य में जो चालकता आत्मा वो रेस्पॉन्सिबल है। ये क्लियर होना चाहिए कि हम ही रेस्पॉन्सिबल है, हम ही कर सकते। जो हुआ है हमारे वजह से हुआ, आगे जो होगा वो भी हमारे वजह से होगा। तो उसको और बुरा करना है कि अच्छा करना है हमारे हाथ में। और वो हिसाब से हम ये योनि में हम जो करते हैं, वो हिसाब से ये चैप्टर में जो करते हैं, वो हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर हमारा वैसा बनता है। हम ही उसके डायरेक्टर भी हो चैप्टर। अगर अपन हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, देने वाला तो परमात्मा ही है। अपन का इससे अपन उसको चालक, उसके डायरेक्टर हमें बोले तो हम ये इसमें डायरेक्ट करते हैं कि हमको क्या मिलेगा। हम ऐसे
ऐसे ऐसी चीजें करते कि वो अट्रैक्ट करता है कुछ ऐसे आगे के हमारे योनियों को, तो वो हिसाब से हमारा आगे का चैप्टर होता है। यानी कर्म फल ऐसे बनते हैं तो उसे वो हिसाब से हमको भोगना पड़ता है। तो ये सब कैसे होता है चैप्टर, बीच में अभी कुछ नहीं होने वाला है, बीच में तो परमात्मा हमको मदद ही मदद करते हैं, कुछ भी गलत नहीं, वो तो हम अट्रैक्ट करते हैं गलत चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अपन जो बोलते जो पुण्य, जो बड़ा पाप पुण्य का गड़ा, वो सब चैप्टर के बाद होता है, अभी कुछ नहीं होता है। अभी हम जो अट्रैक्ट करते हो हमको मिलता है, बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा, वो भी हमारे कर्मों पे ही है। तो ये सब ये बातें समझना, हमको उसको डिटेल में हम एडवांस में समझेंगे, और कैसे समझेंगे, साधक बनकर। तो ये ऐसे ही समझ में आने वाला नहीं है हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। तो ये सब क्लियर होते जाएगा कि तुम और क्लियर होते। तो इसमें बताया गया कि कौनते, इसलिए क्यों कौनती पुत्र बोला गया कि वो उसको आत्मा से नहीं, उसको बॉडी से, तो बॉडी को भी तुझे शुद्ध करना है। देखो ये शरीर को भी, इसको कर्म क्षेत्र को भी, तुम्हें ये कर्म क्षेत्र एक बड़े कर्म क्षेत्र का कड़ी है, तो इसको तू सतों में लाएगा तो आगे के प्रकृति और जो कड़ी है इसके ऊपर की वो सब शुद्ध सतों में होगी। तो और वो जाते भी किधर है, उसके बाद किधर जाते हैं बोल रहे अगेन, आदम यानी सबसे निचला शोर। अभी आदम भी, आपने आदम तो सुना रहेगा, आदम भी यहाँ से ही निकला हुआ है। तो आदम क्या एकदम निचला है, एकदम निचला और सबसे अनवांटेड चीज, जिसको हमको नहीं, उधर नहीं जाना हमको, तो वहाँ सबसे निचले, तो निचले स्तर के योनि में हम पहुँचते, सबसे निचले। और वो गति होता है ना वहाँ का, वो डेस्टिनेशन होता है, वहाँ की तरफ हम बढ़ते। तो ये हमको ऐसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमको इसमें से बचना होगा। तो इसको कैसे, ये सब आसुरी गुण में यही होता है, यानी जो भी असुर है, जो भी अधर्मी है, उसका यही होने वाला है। ये क्लियर है। तो क्या भगवान वाचे, तो हमको ये 20 श्लोक में पता चला। तो हमको अभी क्या करना है, आसुरी गुण कितना डेंजरस है ये हमको पता चल गया, और ये गुण हम में भी आ सकता है। अभी कोई असुर अलग नहीं है, वो भी हमने जान लिया कि अभी कलयुग में वो हमारे अभी इतना प्रभावित हो चुका कि हमारे दिल में ही है आसुरी और देवी गुण। तो हमको उस देवी गुण को जागृत करना, आसुरी गुण को समाप्त करना। ठीक है, तो ये था श्लोक 20। तो अभी श्लोक 21 कौन रिसाइट करे, कौन रिसाइट करने वाला श्लोक 21? तो मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 21 से। श्री गणेशाय नमः। त्रिवेदं नरकस्येदं द्वारं नाशमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतद्भयं त्यजेत्। धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने श्लोक रिसाइट किया। अभी ये श्लोक जो रिसाइट किया, अभी देखिए इसमें कितना ब्यूटीफुल है कि शब्द त्रिविधम। अभी इसमें त्रिविधम यानी तीन चीजों का, तीन प्रकार के बोला गया है। तीन प्रकार के क्या, वही आगे आएगा। तीन चीजों का मैं बोला, एकदम सरल कर दिए, तीन में आ गया। अब ये तीन क्या है ना, तो ये तीन प्रकार है, कौन से तीन प्रकार के हमको पता चलेगा। तीन प्रकार के क्या बोले, नरकस्य यानी जो हेल जाने के रास्ते, हेल जाने के लिए, हेल यानी क्या हो गया, नर्क। नरकस्य, नर्क में जाने के तीन प्रकार के क्या नर्क में जाने के। तो क्या हो रहा है, इसका वर्ड है द्वारम, यानी द्वार यानी क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, प्रवेश द्वार। यानी इसमें बताया गया, इसमें इतना ब्यूटीफुल शुरुआत ही ऐसी हुआ है कि तीन प्रकार के नर्क में जाने के जो प्रवेश द्वार है वो हमको बताया। नर्क में जाने को 1000 द्वार नहीं है, तीन ही द्वार है। ये तीन आपने किया तो वो द्वार में चले गए, आप नर्क की तरफ जा रहे हो, ज्यादा द्वार नहीं है, पर वो तीन क्या है देखो। तो ये तीन द्वार के बारे में बात हो रही है ना। इसको हम अभी इसको, ये शब्द को समझ के फिर इसको डिटेल में हम साथ देंगे। अभी तीन द्वार यानी क्या हो गया, प्रवेश द्वार। उसके बाद बताया गया नाशनम। अभी देखो कितना पावरफुल वर्ड यूज किया गया, नाशनम यानी नाश करने वाली है। नरक द्वार पता है, नरक तो अभी लोग कैजुअल, कोई बोलते हैं हमको नरक में ही जाना है भाई,
स्वर्ग में क्या है, घास फूस कौन खाएगा। नर्क में, नर्क कोई खाने की चीज नहीं होता जो आपको मनपसंद खाना मिलता है। लोग हर चीज इतना मजाक मस्ती में ले लेते हैं, और हम ये टीवी मूवीज और उसको ग्लोरीफाई करते हैं। नर्क को दिखाएगा तो ऐसे दिखेगा अप्सरा नाच कर रहे हैं, दारू इधर वाइन सब मिल रहा है, इधर नॉनवेज मिल रहा है। अरे ऐसा नहीं है नर्क। नर्क को बताया गया, क्या बताया, नाश करता है आपका, जो नाश होता है, नाश, वो नाश होने के बाद और पहुंचता है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। बुद्धि बचेगी तो आप सब एंजॉय कर पाओगे, बुद्धि ही नहीं बची है, कुछ बचती ही नहीं है, सब नाश। नाश किसका होता है, बुद्धि का होता है ना, और किसका नाश हो सकता है। पांच तत्वों का नाश नहीं होता है। पांच तत्व लास्ट तत्व, उससे सब बनता है, सब चीज उसी से बना है। तो नाश किसका हो, बुद्धि का हो गया, वो अहंकार का हो, सब नाश, ये सब नाश का, इसका सब नाश होता है। तो जब अहंकार गया, बुद्धि गई, सब गया, तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं। तो वही तो सब नाश हो गए। तो नाशनम यानी डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन। तो नाशनम होता है किसका, आत्मा का। ये सब बुद्ध ना, ये सब नाश, बुद्धि सब नाश है। तो भौतिक ये, इसका भी नाश हो, तो एंड ऑफ द डे वो आया किसके ऊपर, आत्मा को तो नाश वाश कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आत्मा की। यानी सेल्फ का नाश हो गया। हम खुद को आइडेंटिटी रॉन्ग कर पाए, पर इसमें सबका कर्म फल किस पे चढ़ता है, नाश कैसे हुआ, आत्मा का। जरा इसको अच्छे से साधो तो पता है, नाश यानी इसका नाश हो गया, बुद्धि खत्म हो गई। पर आत्मा में क्या आवरण चढ़ गया, आवरण चढ़ गया किसका, कर्म को, कर्म का, संस्कार का आवरण चढ़ गया। जो गलत हमने कार्य किया उसका सब कर्म फल चढ़ गया, जो हमको उसके हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो वो सब भार लेते हुए हमको वो नीचे की योनि में जाना, और भार उठा के हम नीचे ही जाएंगे ना। वो सब भार आत्मा पे चढ़ा हुआ है, आत्मा कॉन्शियसनेस पे चढ़ा हुआ। कॉन्शियसनेस जो शुद्ध सत्व है वो भार ले नहीं पाता, क्योंकि वो शुद्ध है, उसको सब भार नहीं जमता है। पर अब उसने ले लिया, क्या करे, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, खुद को गलत समझा, तो भार में वो नीचे के नीचे और किधर तक जाता है, नाश, खुद का नाश करा है, नीचे के योनियों में जाता है। कि उसमें, और ये तो ये द्वार, अभी ये 3 द्वार तो बताए नहीं, अभी 3 द्वार बता रहे। कौन से 3 द्वार, सबसे इंपॉर्टेंट सुन लो। हम ये 3 द्वार में, और ये आप लोग पहली टाइम सुन रहे, ऐसा भी नहीं है। और हम ऐसे बहुत सारे गुण सुने हैं ना, जैसे राक्षसी गुण, अधर्मी के गुण बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे में हम कंफ्यूज, हम क्या क्या याद रखें, क्या क्या करना है। तो अब इसको स्वीट 3 में बता दिया, 3 ही से याद, स्वीट 3 को याद रखो, उससे दूर रहो, बस काम खत्म। तो उसमें से पहला है काम, लस्ट, कामनाएं, अनवांटेड, अननेसेसरी, अनवांटेड, अननेसेसरी। लस्ट बोलते ना, अचानक वो कहाँ से तीव्र गति से कुछ दिमाग में आता है, उसके पीछे पागल हो जाते हैं लोग। तो ऐसा पागलपन को बोला गया, कामनाएं में जो पागल हो जाते हैं। कि वो कामनाएं कुछ भी हो सकती है, सबको काम बोला तो एक ही चीज सोचता है, सबको लगता है कि वो इंटरकोर्स का ही बात हो रहा है। ऐसा तो कामसूत्र सूत्रा में काम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो, उसमें भी हर चीज की बात हुई है, हर कामना की बात हो रही है, जो हमको गलत दिशा में, जो बोलते हैं ना, जो लस्ट में लेके आता है, अभी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं सोचता है, या ऐसा हो गया तो वो कामनाएं में, गलत कामनाएं ऐसे लस्ट में ही आता। वो लस्ट हर किस्म का पागलपन, पैसे के पीछे भागना है ना, कि कोई चीजों के पीछे भागना, वो भी लस्ट ही है। अनवांटेड चीज, उसको पागलपन के उसके पीछे घूमना, ये सब लस्ट है। तो उस कामना की बात कीजिए, अंधे लोग की तरह उसके पीछे, तो वो उसके लिए कुछ भी कर रहे, बाद में जेल में बैठे, अभी हो गया क्या करे, अरे कोई बात हुई। और आजकल तो इतना बोलते 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते, सोचो 3 ईयर ओल्ड चाहे, अभी एक हम लोगों ने सुना 3 साल। और चोरी किसका, कुछ छोटी छोटी चीज की चोरी, थोड़ा किसको चेन दिखा, अभी मैं देखा कि सर पे लकड़ी मार के उसका चेन अंगूठी लेके चले, बस सोना दिखा कि नहीं, पागल हो गए, लकड़ी ले सर पे मारो, वो मरा जिंदा, वो मर गया वो इंसान, क्यों मर गया, कोई उठा के लेके ही नहीं गया, वो चोर अंगूठी ले लेके भाग गए, बाकी सब उसको देख के डर के भाग गए।
कोई ने भी मदद नहीं की तो वो ब्लीडिंग से उधर ही खत्म हो गया। पुलिस लोग लेके गए तो हॉस्पिटल में रख के उन लोग निकल गए, हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा था। परिवार वाले उधर गए तब मालूम पड़ा, ढूंढ के गए, उन लोग भी आलस्य में सुबह उठे, सुबह उठ के भी 10 बजे तक राह देखे, फिर ढूंढना चालू किया। सोचो जब रात को कोई इंसान आता नहीं है, फोन में एटलीस्ट पुलिस में तो जाओ, सुबह तक क्या रुकना है। नहीं, इतने आजकल कैजुअल हो गए लोग, तो ये लोग रात भर बाहर रुकते हैं ना, कुछ समय का कुछ ठिकाना नहीं, सब जन अपने अपने मस्ती में। वही कामनाओं की बात हो रही है, मस्ती जो है वही कामना है, अपने अपने मस्ती में। भाई मेरे को चाहिए, तुमको क्या कर, मेरा पैसा मैं कर रहा हूँ, क्या तकलीफ है, मेरा पैसा है, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, कुछ भी खाऊं, लाखों रुपया, ये पागलपन है, यही कामना की वही लस्ट है। इधर लोगों के पास कुछ नहीं है, तुम इधर तुम्हारा खुद का आगे का ठिकाना नहीं है, और 5 स्टार में तुम लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, क्या मतलब है, पागलपन तो है। ये सब सोचते ही नहीं है, वो भी एंजॉय, वो भी लाइफ एंजॉय करना है, इसमें क्या एंजॉय करना है 5 स्टार में, एसी में, एसी में रहना, ये अपने आप में बॉडी का नाश करने वाली बात है। एनवायरमेंट बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल्टी किसको बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं शुद्ध वातावरण में रहना, ऑर्गेनिक खाना खाना, अपने समय से हिसाब से कार्य करना, कोई दबाव में कार्य नहीं, ये रॉयल्टी है। परमात्मा के प्रेम को महसूस करके अपने अपने सबसे बेस्ट धर्म पे चलना, वो रॉयल्टी। ये कौन सी रॉयल्टी है, गधा मजदूरी करना है, कहाँ की रॉयल्टी, पैसे के लिए इतना पैसा कमा रहा, रॉयल्टी हो, उसके लिए वो क्या कर रहा है, चोरी दगाबाजी, ये रॉयल्टी नहीं है, इसको आप लोगों को हमको समझना पड़ेगा। सिर्फ मर्सिडीज लेके घूमने से रॉयल्टी नहीं आती है, ये तुमको उसके पीछे उसका जो हाल हो रहा है आत्मा का, वो किसको मालूम। कर्म क्षेत्र को आप मर्सिडीज में बिठाओ, किस पे बिठाओ, कर्म क्षेत्र बैठा है ना, आप क्या, आपका क्या हाल हुआ, आत्मा क्या हाल हुआ। आत्मा तो संस्कार, वो कर्मों के फल, वो कर्मों के सब दुरुपयोग से सब उसका पूरा आवरण चढ़ा हुआ है, कर्मों का, गलत कर्मों का, वो आवरण के बोझ से दब रहा है। शरीर भी छोड़ देगा, फिर नीचे नीचे नर्क में जाएगा, शरीर भी छोड़ देती है आत्मा का, क्यों, इतना बोझ हो गया उसके सर, तो आत्मा तो तड़प रही है। हम बोलते हो रॉयल एनो, हमको पता ही नहीं चलता है किसको देखे, गाड़ी वाड़ी को देखते रहोगे तो रॉयल्टी लगेगी, पर सत को देखे उसके आत्मा की क्या स्थिति हो गई, वो ज्ञान के चश्मे से ही देखा जाता है, ज्ञान के दृष्टिकोण से ही, आत्मिक स्थिति से ही देखा जाता है, आत्मिक दृष्टि से ही देखा, और कोई तरीका नहीं। तो इसमें पहला, सबसे पहला काम है, यानी काम, अनुचित कामना है, लस्ट, किसी के पीछे पागल होना, किसी पे वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, इवेंट, किसी के पीछे पागल होना, अननेसेसरी व्यर्थ, कुछ उसमें है ही नहीं, फिर भी कोई ज्ञान का कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, पर ऐसे ही कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट, उसको बोलते हैं कामना, उसको बोलते हैं लस्ट। तो ये लस्ट ठीक हो गया, तो ये द्वार हमको चेक करना है कि हम इसमें है क्या, अगर है तो इसको बंद करो, द्वार में हमको जाना है क्या, खड्डे में नहीं जाना, तो ये तो उसको, ये द्वार है ही नहीं तुम्हारे लिए, वहाँ से हटो, इसको हटाओ, पहले बंद कर दो द्वार को, हमको नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ना, चुनवा दो उस द्वार को, ईंट से बांध काम को, उसको एकदम मजबूत बांध काम को खत्म करो, बंद करो, नहीं चाहिए हमको द्वार। ठीक है, सेकेंड है क्रोध। क्रोध का तो ऐसा प्रॉब्लम है, सबको लगता है क्रोध करना तो बहुत अच्छी बात है, क्रोध तो आएगा ही ना, वो कुछ कहे तो मेरे को तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ भाई, मैंने बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे वो द्वार है नर्क का, नर्क में जाना है क्या, बोलते हम क्यों नर्क में जाएंगे, अरे क्रोध तो द्वार है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी क्या है बर्दाश्त, तुम क्रोध है, तुम इसलिए बर्दाश्त, तो नर्क का द्वार है। किसी को बोलो तो बोले ऐसा तो ही ना होता है, नर्क का द्वार है। अरे भगवान वाज गीता में लिखा है कि नर्क का द्वार है, क्रोध, जितना क्रोध करोगे उतना नर्क में जाओ। इससे इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन और क्या चाहिए, कोई अभी क्रोध कर सकता है क्या, बताओ। अब ये पता चल गया भगवान वाच को, भगवान वाच मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर चलो क्रोध करते रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं एक बार ठान लिया, अपनी आप की भी नहीं सुनता हूँ। ये सब बकवास नैरेटिव जो मूवी में चलता है, सब बकवास है, तो ये अधर्मी लोग का बना हुआ है।
धर्म सीता गीता हमको सिखाती है। गीता में क्या लिखा है? क्रोध द्वार है नर्क का, जो हमको नाश, क्या है देखो कितना खतर, कितना स्ट्रॉन्ग, नाशनम, जो हमको नाश करती है। वो नर्क में जाके खाना पीना ऐश करेगा ऐसा नहीं है। नाशनम, नाश, कुछ बचेगा ही नहीं आपको समझने जैसा, कुछ रहेगा ही नहीं आप समझो, समझ सको, कुछ कर सको, तो क्या होता है एंजॉय करोगे? वो जो कोई मूवी में दिखाता है ऐसा ह्यूमन बॉडी, वो जो बॉडी में वही बॉडी में नर्क में जा रहा है। अरे ये सब क्यों देखने का? जब गीता पढ़ो ना, 3 घंटे बर्बाद करके तो फालतू चीज देखने से अच्छा गीता पढ़ो। इसमें क्लियरली लिखा है नर्क क्या है। मूवी देखने से क्या मालूम पड़ने वाला नर्क क्या है? इसमें क्लियर लिखा है उधर क्या होता है। नर्क सबसे बुरी जगह है, सबसे गंदी जगह है, सबसे निचला स्तर। उधर कुछ भी चीज आपको, उधर क्या होता है, आपका नाश होता है। नाशनम, सिर्फ डिस्ट्रक्शन है उधर। कुछ भी आपको, ना बुद्धि बचेगी, ना सेंसेस, ना कुछ बचेगा आपको। अभी ह्यूमन बॉडी का जो भी कुछ भी हो, उतना उतना टॉप का कुछ भी आपके पास नहीं रहने वाला, एकदम निचले योनि में, या सेंसेस भी बराबर नहीं है, बुद्धि सब लोएस्ट रीच का है। तो वहां क्या बचेगा? क्या एंजॉय करोगे? उधर एंजॉयमेंट है वर्ड भी बोल नहीं पाओगे मुंह से। एंजॉयमेंट है, कुछ बोलने लायक मुंह भी नहीं रहेगा, स्पीच भी नहीं रहेगा। तो ऐसी जगह में जाके क्या मतलब? तो उधर जाना है तो क्रोध करो। अभी हमको क्रोध मालूम पड़ गया। क्रोध क्या है? ये सिर्फ मुंह से बोले नहीं, तो मुंह से चिल्लाना ही क्रोध होता है ना। क्रोध यानी जो भाव, अब किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए नफरत है, वो सब खतरनाक है, वो डेंजरस है। क्रोध है, मेरे जैसा नहीं हुआ तो मैं खत्म। कोई लोग कुछ बोलेगे नहीं, जो क्रोध में बैठे रहेंगे, उसको लगता है मैं बोला तो नहीं ना, मैं गाली दिया क्या, मैं मारा क्या, तो चल जाएगा। ये क्रोध की बात, मारने काटने की बात ही नहीं हो रही है इधर। तो ये मिनिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम तो आप जो करो यही द्वार में से जाने वाले हो। मैक्सिमम का तो कोई मिनिमम क्या छोड़ना है? 3 चीज छोड़ना। मिनिमम थोड़ा भी क्रोध नहीं होना चाहिए, तो आपका क्रोध का द्वार बढ़े। थोड़ा भी कामनाएं, अनवांटेड कामनाएं नहीं रहनी चाहिए। आप बोले कि कामना में परमात्मा को परमात्मा की कामना करते हैं, तो वो कामना की बात नहीं हो रही है। लस्ट बोलते ना, पागलपन की तरह कोई व्यक्ति में पड़ना, कोई चीजों में पड़ना, तो उस कामना है जो अनवांटेड है, व्यर्थ है, और जो असूई गुण की तरफ लेके आता है, वो उस कामनाओं की तरफ। ऐसे कामनाओं से दूर रहना। ऐसे क्रोध तो हर किस्म का क्रोध, उससे दूर रहना। और उसके बाद तथा एंड, अभी लास्ट तीसरा, सबसे तीसरा अपन सबसे छोटा नहीं, वो भी बड़ा भाई है, सबसे खतरनाक वो भी, ग्रीड, लालच, लोभ। लोभ कितना खतरनाक है। लालच ही मेन जड़ है हर चीज की। लालच है तो आज कलयुग में लालच ही भरा पड़ा है। मैं देखता हूँ ना, सबको लालच है। लालचपना इतना कहाँ से आता है समझ में नहीं आता। इतना लालच सबको हो गया कि भाई कुछ चाहिए तो जा, छोटे से छोटा जो एक छोटा सा घर बनाना है तो उसमें भी लालच। लोगों, सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है तो लालच, सब लालच में बैठे कि हम, मेरे को अकेले को कुछ मिल जाए, मैं कुछ क्लोज करके कुछ ले लूँ अलग से। ये लालच के तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिल्डर लोग, उनको इसी लालच का यूज करते हैं। माया भी इसी लालच को यूज करती है। सब जन लालची इंसान को ही ढूंढते हैं, उसका लालच क्या है, वो दे दो अपना काम खत्म। और जो इंसान को लालच नहीं है, उसको कैसे कैसे उसको लालच, क्या उसको देंगे? उसको कुछ चाहिए ही नहीं भाई। वो परमात्मा के प्रेम से वो खुश है, संतुष्ट है, उसको कोई किस्म का लाज नहीं है, जीरो लालच। तो उसको आप क्या क्या बोलोगे? उसको क्या बोल के आप पूछो? और लालच नहीं है तो, कुछ कोई चीज का लालच है नहीं, कोई मिले नहीं मिले चाहे, तो क्रोध काय के लिए आए? और फिर जब लालच ही नहीं, कामना है कुछ नहीं, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, ये 3 द्वार ही बताएगी। ये 3 द्वार, ये 3 द्वार बंद हो गए तो आपका नर्क वर्क से कोई लेना देना ही नहीं। किस नर्क, तो नर्क का नाश से कोई
आपका आवरण क्या हो गया, एकदम क्लीन हो गया, आपका आत्मा एकदम क्लीन है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, वो जब तक चाहे उस शरीर में रह सकता है। सोचो कितना बड़ा एडवांटेज, जब तक चाहे जब तक वो शरीर में रह सकता है। आत्मिक स्थिति में जब इंसान रहता है, परमात्मा से कनेक्टेड रहता है, वो जब तक, वो अलग बात है कि उन्हें जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा को जान लिया, वो कितना देर टिकेगा इसमें। जो परम धाम को, जो परमात्मा को जान लिया, परम धाम को जान लिया, तो आपको कोई, तुमको लगता है कोई इधर टिक सकता है धरती में, कलयुग में? नहीं टिकेगा कोई। पर ओनली कौन टिक सकता है? साधक टिक सकता है, एक गोपिका टिक सकते हैं, कृष्ण टिक सकते हैं, और कोई नहीं। तो हमको वही कृष्ण को याद करना है, कृष्ण को बुलाना है, उनके कृष्ण के साथ रास देखना है, तो वही टिकेगा, तो उनको धर्म की स्थापना कर। बाकी सबको लालच में टिके है, कृष्ण, गोपिका और साधक, ये लालच से, ये तीनों चीज से परे। वो संवाद में आते, हर चीज आते, तीन दूर से दूर रहने के लिए। कैसे तीन का सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे स्व को भी बचाया जाए और बाकी लोगों को भी बचाया जाए। ये तीन कामनाएं, क्रोध और लोभ, इससे कैसे बचाए, तो क्या भगवान वाचे, गीता में लिखा हुआ। तो ये तीन के ना, ये तीन को, और देयरफॉर, तस में बोल रहे हैं, इन त्रयम, त्रयम यानी वही तीन, इन तीन त्याप शुड अबेंडन, यानी इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। यहाँ त्याग की मत, इसको टोटल एडम में त्रयम, जो त्रयम यानी जो तीन तिकड़ी है, ये तीन तिकड़ी कौन सी है? तिकड़ी त्रयम, जो तिकड़ी बोलते ना, कौन सी तिकड़ी है? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल देता। सबसे पहला कौन सा है? काम, काम। सेकंड क्रोध। क्रोध। थर्ड ग्रीड, लालच। लोभ। ठीक है, जो लालच, हिंदी में लालच, संस्कृत में लोभ। अब ये तीन जो चीज है, तीन त्रयम, ये तिकड़ी जो तीन है, ये तीन तिकड़ी खतरनाक तिकड़ी। ये तीन को हमको क्या करना है? तीन द्वार है, पर इसका जड़ किधर, इसका सोर्स कौन सा है? कौन बोलेगा? तीन जड़ का सोर्स, ये तीन द्वार का सोर्स कहाँ से आता है? इसका भी एक मन। मन नहीं, मन तो है, मन तो है, पर मन को हम ट्रेन, मन जीत हो गए तो अगर कोई मंजित हो गया तो मन ही आपका दोस्त है ना, आपको गाइड भी करेगा। यानी विवेक, क्या हो गया? विश्वास नहीं, विश्वास तो एक भाव, विश्वास रखना ना, किसी पे विश्वास रखना, नहीं रखना। मेरे को इस पे विश्वास, मेरे को अधर्म पे विश्वास नहीं है, तो अच्छा है वो विश्वास। मैं क्यों विश्वास करूँ अधर्म पे? अधर्म में विश्वास करूँ? क्या बोलती हो कल्पना? कल मेरे को अधर्मी आएगा, बोले एक काम करो ना, मेरे साथ चलो ना, जरा इधर जाके आते, थोड़ा कुछ पैसे ले लो, चलो मेरे साथ, आपके पूरी परिवार को ले लो, सब गोपियां को लो और चलो मेरे साथ। मैं चलूं उसके साथ विश्वास करके? हाँ बोलो। नहीं ना, तो विश्वास, अविश्वास कर। हाँ, एक क्या है जो तीनों का, ये जो लोभ और क्या था, लोभ, क्रोध और काम, इसका जननी है, वहां से निकलता है। ये त्रयम जो, हाँ, लस्ट तो काम हुआ ना, तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन का जर्नी किधर किधर, वो एक को आप कंट्रोल कर लो तो सब खत्म, वहां से ही निकलता है। हाँ, इच्छा नहीं ना, इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा है परमात्मा को पाने की, तो ध्रुवेश में आज ही तुमको बताया था, आज ही अपना बात हो। सबसे इम्पोर्टेंट
आलस काम चोरी टाइप है। हाँ, आलस्य या काम चोरी या जो भी मतलब आलस्य काम चोरी, ये क्या होता है ना, कभी कभी अच्छे लोगों को भी आलस्य होता है। एकदम अच्छे, मैं ऐसे एक जन को जानता हूँ जो एकदम सतों में है, पर उसको आलस्य आज नहीं करना है, वो आलस्य, ठीक है ना, वो कोई नर्क में नहीं जाने वाला है। पर ये एक चीज है ना, एक बहुत खतरनाक है। आलस्य अच्छी बात नहीं है, पर आलस्य इतनी खतरनाक नहीं है कि आपको काम की तरफ, काम क्रोध और इसकी तरफ लेके जाएगी। किससे? तीन की जननी में बोल रहा हूँ, काम क्रोध और मोह मोह हाँ, मोह। मोह किससे? पर क्या मोह? मोह क्यों आता है? ये तीन चीज क्यों आता है? जैसे बोलो, बहुत एक वर्ड, एक शब्द है। माया नहीं ना? हाँ, घमंड मोह माया तो माया। सब माया तो सबका क्वीन है ना, वो हर चीज की माया ही तो, माया का तो ये खेल है। मैं बोल ईगो दूं? घमंड हाँ, ईगो मतलब घमंड हाँ, घमंड ईगो, फॉल्स ईगो, अहंकार। सर डर। नहीं, अहंकार। अच्छा अहंकार। हाँ, खुद को बॉडी कॉन्शियस, खुद को बॉडी समझना। अहंकार मीन्स खुद को बॉडी समझना। जब बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो ये तीन चीज आती है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते तो ये तीन चीज आ ही नहीं सकती। तो अहंकार, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से तीन चीज आती है। काम तो बॉडी समझे ना, तो बॉडी समझेगा तो बॉडी को तो चाहिए ना भाई, तो उसके पीछे पागलों की तरह भागो। काम हो गया। फिर दूसरा, गुस्सा, अगर कोई हमको ना बोल दे उस चीज के, तो उस पे गुस्सा। और लोभ, लालच दो, कुछ भी दो, हासिल करो, और खुद भी लालच में रहो। तो ये तीन चीज उसी, ये सब उसी की अहंकार से आता है। देखो फौज, हम आत्मिक स्थिति में आ गए तो हमको तो चाहिए ही नहीं, बॉडी हमारा है ही नहीं भाई, ये तो कर्म क्षेत्र है। अभी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, हम तो ना पागलों की तरह पेट्रोल ढूंढते रहते। अरे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, जितना उतना डाल के निकलते रहते, हम फिर पेट्रोल का सोचते ही नहीं है। गाड़ी को चाहिए, हमको तो ही ना चाहिए। उसी तरह बॉडी को चाहिए तो बॉडी को दो, चाहिए तो दो, नहीं चाहिए तो मत। तो आप क्यों पागलों की तरह, आत्मा क्यों भाग रही है उसके पीछे पागलों की? बॉडी को चाहिए, गाड़ी को चाहिए, जरूरी है, अभी पेट्रोल चाहिए गाड़ी को, तो क्या करे? सबका मर्डर करे पेट्रोल के लिए, तो वही मर्डर करे, किसी को गुस्सा आ जाए, सब नहीं है भाई, पेट्रोल चाहिए, पैसा दो, पेट्रोल डालो और चलते बनो। कितना चाहिए हमको मालूम है, इतना जाना है, उसके बाद नहीं चाहिए। तो 1 लीटर डाल के हम बैठे रहते हैं ना शांति से। तो उसी तरह ये भी वैसे ही है, शांति से बैठो। जो कर्म क्षेत्र को चाहिए वो हासिल करेगा, वो परमात्मा का है, वो देख लेगा। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ क्या करना है? भाव और उद्देश्य। हम चालक है इस बॉडी के, हमारा काम है भाव और उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं। उद्देश्य क्या है? धर्म पे चलना। भाव क्या? परमार्थी, बस यही है। तो ये 3 द्वार बता दिए। अब ये 3 द्वार से हमको बचना होगा, और इसको बचने का आसान तरीका आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा हूँ, बस खत्म। इजीली बच सकते हैं। और फिर भी बॉडी कॉन्शियस है तो ये 3, अगर नहीं आत्मिक स्थिति में आ रहे तो ये 3 खतरनाक है, तो इसको अवॉइड करो, इसको त्याग तो सकते हैं। तो इसको त्यागने की बात हुई है। आत्मा है तो त्यागने की जरूरत ही नहीं। हम आत्मा हो तो बॉडी को है, तो मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता? बॉडी को मिल भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? बॉडी को मिला ना, बॉडी को मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, पर हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। पागलों जैसे के पीछे, वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। पागलपन नहीं करना, हमको लस्ट में नहीं पड़ना है, ना हमको ऐसे कामनाएं पालना है। हमको नहीं, आत्मा को नहीं पालना है। हमको क्या करना है? हमको ऐसी चीज का त्याग करना है, वो हमारा कार्य नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियस में तो त्याग करना है। अगर आत्मिक स्थिति में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अहंकार ही नहीं तो ये सब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल श्लोक था। तो अभी हमको समझना है कि क्या इसमें, इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन मालूम पड़ गया, और हर जो गलत चीज है उसका ओरिजिन ये 3 है। और कुछ भी आप पकड़ लो, ये 3 में से आएगा। लालच से आएगा, काम से आएगा, और क्रोध से आएगा। जो भी आपका, जो भी बुरा हो रहा है, 3 चीज से हो, और जो भी अच्छा होगा 3 चीज को त्यागने से ही होगा। ये क्लियर समझ जाना चाहिए। जो भी अच्छा होगा ये 3 चीज को त्यागने से होगा। कुछ भी अच्छा होगा वो 3 चीज को त्यागने से होगा। कुछ भी बुरा होगा ये 3 चीजों से ही होने वाला। ठीक है, तो ये 3 चीज मालूम पड़ गए। और इसमें
अभी इसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज है, अर्जुन ने पूछे थे कि वाई, एक श्लोक मेरे ख्याल चैप्टर 3 और श्लोक 30 को पूछे थे कि वो इंसान क्यों करते हैं, उनको पता है गलत तो भी क्यों करते हैं, वो क्यों भी ये 3 में ही है। हमको सबको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी दुर्योधन को भी पता था, वही अर्जुन पूछ रहा था, दुर्योधन को पता है ना ये गलत है, तो भी वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लालच को नहीं रोक पाता, लोभ को नहीं रोक पाता, वो कामनाओं को नहीं कंट्रोल कर पाता, उसको त्याग नहीं पा रहा है कामनाओं को, वो लस्ट को त्याग नहीं पा रहा है, तो वो करते बैठता, करते पड़ता, और किधर गया, काल 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 रूप देके नाम ने परमात्मा का, उसको दांतों में कुचला जा रहा था, पता है उसको, धृतराष्ट्र को भी पता है, फिर भी वो बच्चे के मुंह में पड़ा किधर खड्डे में ही जा रहा है, नरक में ही जा रहा है, तो ये कामना है, लस लोभ, मेरे बेटे को राजा बनाना है, लोभ, और क्रोध, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलते हो तो क्रोध एकदम नाको, इसको भीम को ही हाथों से मारने गया था, सोचो ऐसे ऐसे निपट मूर्ख है, उनको पता है ये गलत है, अपने 3 चीजों को त्याग नहीं पाते, वही अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से, चैप्टर 3 श्लोक 36 में, भाई क्यों ऐसा करते, जब मालूम है इतना क्यों करते, तो ये 3 है, ये 3 ही रीजन है और कुछ नहीं है, कि इसको त्याग दो तो फिर आप क्लियर, चैप्टर क्लियर होगा, कुछ है ही नहीं, फिर क्या है, परम धाम जाने का रास्ता क्लियर, ये 3 को त्याग दो, और ये 3 को त्याग नहीं पाते, वही इसीलिए पढ़ते खड्डे, नर्क में क्यों गए, इतना गंदा है क्यों हो जाते हैं, ये 3 चीज को नहीं कंट्रोल करते, और कोई तीसरा चौथा रीजन नहीं है, इसको त्यागना ही सब कुछ है। ओके, तो अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज। ये हमारा श्लोक 21 था जिसमें हमने त्याग सीखा, और त्याग किसको त्यागना है, ये 3 है ना, 3 द्वार को, जो द्वार हमको नर्क की तरफ लेके आती है, नर्क की तरफ जिधर हमको नाश ही नाश है, नर्क को अच्छी जगह नहीं जाने की, नर्क ऐसे वो शब्द है, तो उसका मतलब एकदम निचले स्तर पे गिरना, एकदम गंदे स्तर, जहाँ कुछ भी बच नहीं, सब नाश ही नाश लिखा, सब नाश होने के बाद जाते हैं, आत्मा तक भार नहीं ले पाती, तो ऐसे गिरती है फ्री फॉल, तो इतना भार आत्मा को क्यों देना है, तो वैसे ये 3 द्वार से ज्यादा 3 द्वार हमको त्यागना होगा, है ना, ये 3 द्वार की वजह से हम नहीं कर पाते, तीनों हट गया तो हम इजीली कर पाए, कुछ बचा ही नहीं, फिर सब फालतू चीजों में कौन पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, पर 3 चीज की वजह से हम नहीं पढ़ पाते, ये 3 द्वार में हम फंसे हुए, इसको हम बंद ही नहीं करना चाहते, इसको ओपन ही रखना चाहते, इसमें ओपन रहेगा तो आपको उसमें अंदर वो नर्क में जाने के चांसेस हमेशा, वो बंद कर दो, उसको पूरी तरह से चुनवा दो ईंटों से, स्कोप ही उधर द्वार दिखना ही नहीं चाहिए, खत्म हो गई बात, तो नर्क में जाने का स्कोप ही नहीं है, 3 ही तो द्वार है नर्क के, नाश के, हर एक के 3 ही द्वार, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। सर मुझे लगता है पर्सनली कि 3 चीजें मैंने कंट्रोल में कर दी है, मुझे लगता है, तो फिर तो मुझ में और मतलब क्या कमी रह सकती है इसमें, कि मुझे क्या बोल सकते हैं इसमें, मुझे लगता है बहुत हद तक मेरा कंट्रोल में है। अब बहुत देखो, अभी अपने कंट्रोल में अभी है, आगे भी रहेगा उसकी क्या गारंटी है, हाँ अभी काम बोल दिया, अभी कंट्रोल है भाई, वो एग्जाम्पल है ना, एक चोर है, वो बोल रहा है मेरे को चोरी में करता ही नहीं हूँ, भाई करता है बिल्कुल, मैं चोरी वोरी सब नहीं करता, अभी मेरा एकदम क्लियर हो गया, तो उसको मौका नहीं मिल रहा है चोरी का, जिधर उसको मौका मिला उसने चोरी कर दी, प्रॉब्लम ये है कि हमको मौका नहीं है तो हम नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे, मेरे को एक बंदा मिला था, एक अंकल बहुत पहले मिले थे जब मैं मार्केटिंग में था, तो उनको मेरे क्लाइंट थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत डिसेंट थे, बहुत अच्छे जॉब पे थे, बहुत अच्छा उनका था, अच्छे छोटे फ्लैट में रहते थे, बहुत प्यारे थे, उनका भाव मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने एक दूसरे अंकल जो और उम्र वाले थे, उनको तो काम कर रहे थे, रिटायर्ड नहीं, तो एक रिटायर्ड थे, बहुत ऊपर के पोस्ट पे थे, तो उनको मैं बोला, एक मेरे को सर बहुत अच्छे लगते हैं, वो एकदम क्लीन उनका खाता है, उन्होंने कभी चोरी नहीं कुछ नहीं, बोलता है तो उसी को ऐसा क्लीन खाता देखे ऐसा खुश मत हो बेटा, मैं बोला क्यों सर, उन्होंने कुछ कहा, उनको मौका नहीं मिला ना, मौका मिलके को न करे तो बड़ी बात है, चोरी का मौका मिले और न करे तो बड़ी बात है, जिसको मौका ही नहीं मिला चोरी का, उसके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर के ऊपर,
24 घंटा उसका बॉस देखते बैठा है चोरी कर रहा है कि नहीं, उसको ही मालूम है कि कैमरा लगा हो, वो निगरानी रखते बैठा है। तो मैं चोरी क्यों करूं भाई? क्यों बोलेगा मैं तो 1 रुपया जिंदगी में चोरी नहीं। अरे मिला नहीं ना मौका। मौका मिले, सामने दिख रहा है, चोरी कर सकते हो फिर भी ना करना, वो बड़ी बात है। अभी जिसको खाने को जंक फूड मैंने मना किया है, वो बोलेगा मैं तो जंक फूड देखो मैंने छोड़ दिया, कर मिला नहीं। अभी हमने एक बंदे को लेके गए रिसोर्ट में रखे, जिधर हम ही देख रहे उसका खान पीन, हम दे ही नहीं रहे। बोले मैं देखो 3 दिन से कुछ खाया नहीं, देखो मेरा। अब हम उसको मिठाई के दुकान में बिठा दे, तो मिठाई के दुकान में बैठा और खा नहीं रहे, तो जो चीज उनको अच्छी है तो वो सामने पड़ी हो और खा नहीं रहे, तो वो बड़ी बात है ना। तो ये चीज है, तो ये तुम अभी कर पाए अच्छी बात है, आगे भी नहीं करना उसकी क्या गारंटी। ये हमारी जर्नी, हमको पूरे जर्नी में नहीं करना है, सिर्फ आज की बात नहीं है, हर पल। और ये क्या है, सिर्फ करने से नहीं, भाव से भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों में आता है, कर्मणा है ना, वाचा कर्मणा और मनसा। मनसा मन में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, अभी धन्यवाद। कर रहे हो ठीक है, आगे भी नहीं करना है ना। हाँ, वही अभी कष्ट तो है। तुम प्योर हो, आगे की क्या गारंटी है राइट सर, समझा। ना। तो आगे भी तो उसके लिए क्या करना है, उसको चुनवा देना है, वो दीवार ही बना देना है, मगजमारी नहीं। वो द्वार रखोगे, बोले देखो मैं देख रहा हूँ द्वार है पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अरे मौका नहीं मिला, यूज कर दिए तो खत्म हो गई बात ना। द्वार एक बार एंट्री कर दी तो खत्म हो गया ना। वहां से निकलना बहुत दलदल की तरह होता है, एक बार एंट्री कर दी ना, निकलना बहुत डिफिकल्ट है। एंट्री आसान है, एग्जिट डिफिकल्ट है। वो नहीं क्या, वो पहले मूवी में डायलॉग होता था, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड में आना, बोलते हैं जुर्म की दुनिया में आना, एक ही उसमें एंट्री एग्जिट नहीं है। तो ये भी द्वार ऐसे ही है, एंट्री इजी है, एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है पर बहुत मेहनत है, क्योंकि वो कैसा है, दलदल की तरह है, और तुमको अंदर खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, जब तक तुमको खत्म ना कर दे। तो उसमें एंट्री मत करो, मगजमारी चाहिए ही नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? समय करो। हाँ तो करूँगा, वेरी गुड। चलो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को आज का कीर्तन कर। श्री गणेशाय शिव सदास्कर सुरक्षोस्त्र ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्याप्सरासां गणा नर नमन्ति देवेश नाकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महादाय परायणं महापापहरं देवं माकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवो सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां यक्काराय नमो नमः। चदक्षरं इदं सोऽस्तु यः पठेत् शिवसन्निधौ
शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेना सह मोदते। राम भजरा शिव शंभो शंकर शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुरेश बहुत अच्छा, सोमवार को इतना अच्छा अपने इसमें है। तो महामंत्र भी आप ही करोगे? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुरेश के महामंत्र को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्यवाद दुरेश, इतना अच्छा महामंत्र बोलेंगे। मार्च मान पर आज का सेशन यही समाप्त करें। कल हम मिलेंगे 9 बजे, पर हम कल ही करना है ना दुरेश? 31st को करना है ना? हाँ तो कल 31st है ना? हाँ कल नहीं करना है ना? नहीं, 1st को करना है। हाँ तो कल हम गीता सेशन में गीता का आगे का श्लोक लेंगे। फिर 1 तारीख को हम हनुमान जयंती पे सेशन रहेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट डे हनुमान जयंती है। ठीक है, तो सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण है। तब के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राधे शुभ रात्रि राधे। सभी को। राधे राधे। शुभ रात्रि सभी को।